तो अभी हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स जो उसके सेकंड पार्ट को जा रहे हैं। मतलब पहला पार्ट तो हो गया हमारा कौन सा, सर्कुलर मोशन। अब सेकंड पार्ट शुरू होने वाला है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में ये दो चीजें अगर आपको समझ में नहीं आई, कौन सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको समझ में नहीं आया, कौन सा वाला, ये वाला, एक मिनट, हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं होगा। और दूसरी रेडियस ऑफ डायरेक्शन, ये दो चीजें अगर समझ में आ गई तो चैप्टर आपको बहुत इजी जाएगा। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल भाषा में बताता मैं आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब होता है विरोध। किसको विरोध, तो गति को विरोध होना चाहिए। सपोज ये फैन है तो फैन रोटेशनल मोशन कर रहा है, अगर इस रोटेशनल मोशन को आपको कम करना है, दैट इज व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब वो जो घूम रहा है ना, उसके घुमाव को हमको कम करना है, दैट इज व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये कैसे कर सकते, सपोज ये फैन है, अगर इस फैन का मास मैंने बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास। मतलब मोटा मोटी बता रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? अगर ये फैन है, इधर कॉर्नर में हाथ लगाओगे आप तो कट जाएगा, लेकिन बीच में हाथ लगाओगे नहीं कटेगा। समझ आ रहा है? तो ये चीजें हमको मोटा मोटी पढ़नी है, लेकिन टेक्निकली पढ़ते कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता। सपोज ये एक बॉडी है पूरी, लेट्स से एनी शेप बॉडी। एनी शेप बॉडी बोले तो दिल मत निकाल लेना, ठीक है? तो ऐसी बॉडी निकालनी है और यहाँ पे दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब ये रोटेट हो रहा है इस एक्सिस के हिसाब से, ठीक है? तो इस दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पे हम लोग रैंडमली मासेस लेते हैं, लेट्स से m1, लेट्स से m2, लेट्स से m3, लेट्स से mn। ऐसे ही करते बैठोगे क्या? ये डिस्टेंस r1, ये डिस्टेंस r2, ये डिस्टेंस r3 और ये डिस्टेंस जो है इधर से लेंगे rn, ठीक है? ऐसे हमने मासेस लिए ले लिए m1, m2, m3 अप टू mn ले लिया और डिस्टेंसेस r1, r2, r3 अप टू rn ले लिया, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi is the summation of product of mass and square of distance from axis of रोटेशन। मतलब क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब क्या होता है? एम आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू समेशन ऑफ, सबका समेशन करना है। किसका समेशन करना है? m1 मास m1, उसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे? r1, लेकिन उसका क्या? स्क्वायर, प्लस m2 R2 का क्या? स्क्वायर, प्लस M3 R3 का क्या? स्क्वायर। अब तो कहां तक जाएंगे? MN का स्क्वायर, सही है? इसको हम लोग ऐसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग डिनोट करते हैं I से। तो I इज इक्वल टू I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू समेशन ऑफ I मतलब एनी नेचुरल नंबर 1 to n, MI का क्या बेटा? स्क्वायर। मतलब मोटा मोटी मुझे मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब mr स्क्वायर। अब आपको बताता हूं असली मजा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या? विरोध। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द विरोध। किसको विरोध? गति। गति मतलब मोशन। अगर सब आपने देखा होगा कि हमारे जो व्हीकल्स होते, उसके जो व्हील्स होते वो पूरे सॉलिड नहीं होते, उसके अंदर ट्यूब होता है, फिर उसके अंदर हवा होती है। ऐसे क्यों होता है? मास कम करते भाई साहब, वो मास। मतलब अगर मास कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो वेलोसिटी मतलब उसकी मोशन होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है? तो मास जरूर, वो जो रोड रोलर चलता है उसका मास कितना ज्यादा होता है। कभी 100 के स्पीड से जाते हुए देखा आपने उसको? नहीं देखा ना। क्यों? क्योंकि मास ज्यादा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। लेकिन इस पे डिपेंड करता है कि नहीं, दैट डिपेंड अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस।
इस पे भी डिपेंड करता। फॉर एग्जाम्पल देता, एक रॉड है, इसको बीच में पकड़ के घुमाओगे, लेट से घुमा, और इसी रॉड को साइड से पकड़ के घुमाओगे, लेट से घुमा, तो अब ज्यादा घूमेगा। पहले केस में ज्यादा घूमेगा, दूसरे केस में कम घूमेगा। क्यों? क्योंकि पहले केस में आर जो है वो कम है, राइट? मास का डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? कम है, तो इफेक्टिव आर कम आएगा। आर कम आएगा तो आई कम तो मोशन ज्यादा। आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोशन। समझ में आ रहा? अगर यहां पे देखो तो यहां पे इफेक्टिव आर क्या आएगा? ज्यादा है। आर ज्यादा मतलब आई ज्यादा, आई ज्यादा मतलब मोशन कम ना, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, पहले तो डिपेंड किस पे करता है? मास। मास ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, आर ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में। तो आई होप आपको समझ में आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या होता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मोटा मोटी आई इज इक्वल टू व्हाट? एम आर स्क्वायर। इतना याद रखो, जितना मास ज्यादा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, मतलब गति को विरोध ज्यादा, जितना रेडियस ज्यादा उतना विरोध ज्यादा, मतलब आई ज्यादा, राइट? तो ये चीजें हम लोग कम से कम रखेंगे तो मोशन ज्यादा से ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? अरे आपका देखो एरोप्लेन इतना बड़ा होता है लेकिन उसके व्हील कितने होते हैं? छोटे तो होते, राइट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ रहा है? तो आई होप मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता ये फॉर्मूला ऐड कर लेना यार, अब क्या ही कर लोगे, ठीक है? तो दूसरी चीज हमें जो पढ़नी है अभी, वो पढ़नी है रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या पढ़ना है अपने को? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है बताता मैं आपको सिंपल सी भाषा में, ठीक है? सपोज ये बॉडी है, ठीक है? अब ये बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। लेट्स से यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास है, कहां पे पकड़ू? यहां पे। दिस इज द सेंटर ऑफ मास, ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है सीएम, और हम बॉडी को इस एक्सिस से घुमा रहे, इस एक्सिस से। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये पॉइंट जो है दिस इज द सेंटर ऑफ मास, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन का पॉइंट और सेंटर ऑफ मास, इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। मोटा मोटी बता दिया आपको मैंने। रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। तो हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो अब रेडियस नहीं लेंगे, के ले लेंगे। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा? वहां पे कैसे आया था? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। वैसे I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? एम के स्क्वायर। मतलब के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? I अपॉन एम। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में I अपॉन एम। कभी कभी ना रेडियस ऑफ गायरेशन का यूनिट पूछते, अरे डिस्टेंस है भाई साहब, मीटर। समझ में आ रहा है? तो दो चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो चैप्टर आगे बहुत इजी जाएगा। पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोटा मोटी समझा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब विरोध, किसको विरोध? गति को विरोध। उसका फॉर्मूला ये बाहर कर लो, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। मास ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, आर ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो वेलोसिटी या गति कम। What is the radius of gyration? Radius of gyration is the distance. It is the distance between the center of mass and the axis of rotation. तो यही फॉर्मूला लगाना, I is equal to, बस R की जगह क्या करना है बेटा? K स्क्वायर। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा अगला टॉपिक कौन सा लेना। और हाँ यार, खुद ही पढ़ोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो आप पढ़ रहे हो उनका भी भला तुम्हारा भी भला, दोनों IIT में टॉप कर लेना। बाद में जाके पढ़ाई करो।